ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस वीडियो में आप सभी जानिए कि 2023 में पापा कुंशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों को बड़ा ही महत्व होता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हर महीने एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु विशेष मेहरबान रहते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का दिन श्री कृष्ण भगवान के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में समृद्धि, खुशी और प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पिछले पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। समस्त पापों का नाश करने वाली और उनसे मुक्ति दिलाने के कारण ही इसे पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। माना जाता है कि इस व्रत के परिणाम स्वरूप लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के अगली 10 पीढ़ियों को भी इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की महिमा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। यह एकादशी आपके जीवन में किए गए हर पाप से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने से लोगों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अन्य शुभ लाभ मिलते हैं। इस एकादशी व्रत से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पापा कुंशा एकादशी विष्णु भगवान जी के अवतार भगवान पद्मनाभ को समर्पित है। इस दिन भक्त उत्साह और भक्ति के साथ भगवान पद्मनाभ से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि आशीर्वाद स्वरूप भगवान अपने भक्त के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि 2023 में पापा कुंशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और समय क्या रहेगा और इस पर्व का धार्मिक महत्व क्या है। कब है पापा कुंशा एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इस बार पापा कुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन पापा कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन 3 शुभ योगों में पापा कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए उन 3 शुभ योगों के बारे में जानते हैं। इस साल पापा कुंशा एकादशी का व्रत 3 शुभ योगों में है। पापा कुंशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 6:28 से शुरू होगा और दोपहर 1:30 तक रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा और रात तक रहेगा। पापा कुंशा एकादशी 2023 की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 अक्टूबर को पापा कुंशा एकादशी व्रत की पूजा आप सूर्य उदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा के लिए शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है और रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहु काल का त्याग करें। उस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक है। राहु काल में एकादशी की पूजा ना करें। पापा कुंशा एकादशी पर भद्रा और पंचक का साया रहेगा। पापा कुंशा एकादशी के दिन भद्रा
और पंचक भी है। उस दिन भद्रा सुबह 6:28 से शुरू हो रही है और दोपहर 12:32 तक रहेगी। भद्रा का वास धरती पर है, तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाएंगे। लेकिन एकादशी की पूजा के लिए भद्रा का साया मान्य नहीं होता है, तो आप आराम से एकादशी की पूजा और व्रत विधि विधान के साथ इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन राहु काल के दौरान पूजा नहीं की जाती है, तो आप पापाकुंशा एकादशी पर पूरे दिन पंचक भी रहेंगे। तो अब चलिए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी के व्रत का पारण आप सभी कब करें। जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं वो पापाकुंशा एकादशी के व्रत का पारण 26 अक्टूबर यानी कि द्वादशी को सुबह 6:28 से लेके 8:43 तक इस समय के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:46 से 5:37 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:08 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 11:40 से 12:31 तक निशिता काल मुहूर्त रहेगा। 25 अक्टूबर को पूजा के लिए अशुभ समय रहेगा राहु काल दोपहर 12:05 से 1:29 तक और गुलिक काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक। इस दौरान आप एकादशी की पूजा पाठ ना करें। पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजन विधि। जो लोग पापाकुंशा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और दाल जैसे 7 प्रकार के अनाज से बचना चाहिए या फिर 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद इनमें से कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली और चावल का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और फिर सफेद फूल और तुलसी भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान को भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान और कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी पर किए जाने वाले 3 महाचमत्कारी उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी किस वार को आ रही है इसका भी विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि अलग अलग वार को आने वाली एकादशियों पर अलग अलग ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के उपाय बताए जाते हैं। हालांकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किए जाने पर ये उपाय निश्चित रूप से आपके भाग्य को बदल देते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पापाकुंशा एकादशी की सुबह एक चांदी का सिक्का भगवान विष्णु के चरणों में रख दे। दिन भर और रात भर उस सिक्के को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह पूजा के बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर या फिर व्यापार की तिजोरी में रखें। इससे घर में लक्ष्मी माता आने लगेगी। यदि चांदी का सिक्का ना मिल पाए तो आप 1 रुपए के सिक्के से भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, एकादशी पर तुलसी के पत्तों की माला बना लेनी चाहिए। इस माला को भगवान श्री हरि नारायण को अर्पित करें।
इस माला को अगले दिन उतारकर तुलसी के पत्तों को अलग अलग कर लें और अपने पूजा स्थल पर रख दें। इस प्रकार उस घर में रहने वाले समस्त नेगेटिव शक्तियां घर से बाहर निकल जाएंगी। और तीसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के 1008 नामों की नामावली है। इसका यदि एकादशी के दिन कम से कम 7, 11 या 21 बार पाठ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाले तमाम संकट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति पर कितना भी बड़े से बड़ा दुख या संकट आने वाला हो, इस उपाय से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। साथ ही उस पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें।